ट्रेनिंग। इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि एडवांस सीसीटीवी एंड नेटवर्किंग का कोर्स क्या है, कितने दिनों में ये कवर होगा, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे एक्सेट्रा। सीसीटीवी एंड नेटवर्किंग, दिस कोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 courses: CCTV installation and maintenance hardware level, IP CCTV system and networking advanced CCTV training, CCTV ऑपरेटर सॉफ्टवेयर लेवल। यह कोर्स 3 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है: एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम, आईपी सीसीटीवी सिस्टम एंड सीसीटीवी ऑपरेटर। दिस इज द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटरनेशनल कोर्स आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज द ऑनलाइन इंटरनेशनल कोर्स। डे 1 एंड डे 2 के सिलेबस में आप क्या क्या सीखते हैं? दिस इज द कंप्लीटली focused on right material selection. Right material selection is very important to meet exact project requirement and to complete project error free. CCTV कैमरास के कितने टाइप्स हैं? राइट CCTV कैमरास सिलेक्शन होता है, कहाँ पे कौन सा कैमरा लगेगा, डिग्री, एंगल, रेंज एक्सेट्रा। DVR, HVR एंड NVR सिस्टम क्या है? कनेक्टर्स कौन से अलग अलग टाइप्स के होते हैं? केबल्स कौन से अलग अलग टाइप्स की होती है? प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेंथ को मैच करती हुई कितने साइज़ की या गेज की केबल लगेगी? पावर सप्लाई के अलग अलग वोल्टेज एम्पियर्स में से प्रोजेक्ट को मैच करता हुआ कौन सा पावर सप्लाई यूज़ करना है? डे 3, 4, 5 के सिलेबस में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स के बारे में सिखाया जाता है, जिससे आप AC/DC कंटिन्यूटी या फिर केबल ट्रेस कर सकते हैं। CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का लाइव प्रैक्टिकल होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कैमरेज की इंस्टॉलेशन कवर की गई है। केबलिंग्स एंड पावर सप्लाई, PTZ कैमरा इंस्टॉलेशन विद जॉयस्टिक कंट्रोलर एंड प्रीसेट पॉइंट्स एंड टूर सेटअप, यानी कि जो एडवांस कैमरास होते हैं, रोबोटिक कैमरास होते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या ट्रैफिक सिग्नल सेट, सिटी सर्विलेंस या इंडस्ट्रियल एरियाज में लगने वाले रोबोटिक कैमरा, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या इसमें सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के एडवांस कैमरास की भी ट्रेनिंग हमने कवर की है। सो दैट एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन 3, 4, 5 सिलेबस, डे सिलेबस। डे 6 के सिलेबस में डेटा एंड स्टोरेज के बारे में बताया जाता है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मैनुअल रिकॉर्डिंग, शेड्यूल रिकॉर्डिंग यानी टाइम बेस्ड रिकॉर्डिंग, मोशन डिटेक्ट रिकॉर्डिंग दैट मीन्स मूवमेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग, एंड हाउ टू टेक डेटा बैकअप टू पेन ड्राइव और डायरेक्ट टू कंप्यूटर। एंड माइक्रोफोन इंस्टॉलेशन भी बताया जाता है, जिसका यूज़ करके आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो के साथ में, साथ ही साथ स्पीकर या हेडफोन पर आउटपुट ले सकते हैं। दैट एवरीथिंग यू विल लर्न इन डे 6 सिलेबस। नाउ नेक्स्ट, डे 7 सिलेबस में नेटवर्किंग का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, राइट मटेरियल सिलेक्शन इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के कौन कौन से अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होंगे, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के डिवाइसेस हैं। देन IP CCTV एंड कोई भी प्रकार का कंप्यूटर इंस्टॉलेशन नेटवर्किंग के लिए यूज़ अगर आप करना चाहते हैं, या फिर कोई भी बड़े लेवल का आप नेटवर्किंग सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको सबनेटिंग की जानकारी होनी चाहिए। दैट इज़ अ कम्प्लीटली कैलकुलेटिव पार्ट। डिफरेंट साइज़ के होस्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन से क्लास की नेटवर्किंग हम यूज़ करें A, B, C में से, यानी कि नेटवर्क का जो साइज़ होगा वो साइज़ डिज़ाइन करने के लिए आपको सबनेटिंग की जानकारी होनी चाहिए। सो ये हम आपको इसमें सिखाते हैं डे 7 के नेटवर्किंग के सिलेबस में। Cat 6 केबल क्रिम्प कैसे होती है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है। दिस इज द कम्युनिकेशन केबल यूजफुल इन द नेटवर्किंग। सो हाउ टू क्रिम्प एंड टेस्ट, दैट एवरीथिंग यू विल लर्न इन डे 7 सिलेबस। देन इन डे 8 सिलेबस वी कवर्ड LAN एंड WAN नेटवर्किंग। हाउ टू सेटअप LAN नेटवर्किंग विदाउट इंटरनेट। आप मोबाइल पर या कंप्यूटर या लैपटॉप पर CCTV कैमरास की लाइव स्ट्रीमिंग ले सकते हैं। साथ ही क्लाउड नेटवर्किंग का यूज़ करके, यानी इंटरनेट नेटवर्किंग का यूज़ करके पूरा CCTV सिस्टम मोबाइल या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर वर्ल्ड की किसी कंट्री में भी बैठे देख सकते हैं। दैट इज़ क्लाउड नेटवर्किंग। इन डे 9th सिलेबस यू विल लर्न सम एडवांस फीचर्स ऑफ द वीडियो सर्विलेंस सिस्टम्स। केबल कट या वीडियो लॉस या हार्ड डिस्क फुल या किसी भी तरह की abnormal एक्टिविटी होने पर आपको मेल पर उसका अलर्ट मिल जाता है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब आप एक्शन ले सकते हैं। देन मोशन डिटेक्ट अपलोड विथ ईमेल ID विथ इमेज अटैचमेंट। इस फीचर से आप अपने होम या ऑफिस को सेव कर सकते हैं। आपके एब्सेंट में कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम किए हुए टाइम में कोई भी एंटर होता है पर्सन, तो उसका फ़ोटो क्लिक करके आपके मोबाइल पर अटैचमेंट द्वारा भेज दिया जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन कैमरे के सामने एक्टिविटी कर रहा है।
डेटा प्लेबैक एंड बैकअप ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल लैपटॉप पर आप बैकअप भी कर सकते हैं, प्लेबैक भी कर सकते हैं. दैट एवरीथिंग यू विल लर्न इन डे 9 सिलेबस. डे 10 syllabus related to the relay. Relay is the magnetic switch, how to use for light, lock, siren and fan. इसका यूज़ करके मोबाइल फ़ोन से आप लाइट, लॉक या सायरन या फैन इन सबको ऑपरेट कर सकते हैं. ऑपरेट इन द सेंस बंद या चालू आप कर सकते हैं. जी हाँ, सीसीटीवी के साथ इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, दैट एवरीथिंग यू विल लर्न इन डे 10th syllabus. In day 11th syllabus, we covered IP CCTV and IP CCTV system and NVR installation. इसमें हमने अलग अलग प्रकार के कैमरास कवर किए हैं, फिश आई कैमरा, बुलेट कैमरा, बॉक्स कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हाउ टू इंस्टॉल, व्हाट विल बी इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के एनवीआर होते हैं, अलग अलग टाइप्स के आईपी सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर आगे हम आपको इंस्टॉलेशन बताते हैं कि उसका कैसे करना है. सो दैट इज़ अ वेरी इजी इंस्टॉलेशन यू विल लर्न इन डे 11th सिलेबस. साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल और मीडिया कन्वर्टर के बारे में भी आपको प्रैक्टिकल इस लाइव ऑनलाइन क्लास में बताया जाता है. जो अलग अलग प्रकार की जो केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर्स में या फिर मीडिया कन्वर्टर्स होते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करना है. ऑप्टिकल फाइबर केबल ग्लास फाइबर की केबल होती है, इसका यूज़ हम लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के लिए करते हैं. आज के दौर में इंटरनेट में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है. अंडर सी ओवर केबल, अंडर सी अगर आप चेक करेंगे कि समंदर के नीचे जो नीचे से जो डेटा ट्रैवल करता है वो आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से वो ट्रैवल करते हुए आ रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. साथ ही आप बहुत बड़े लेवल का अगर इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं आईपी सीसीटीवी कैमरास का, सो वो सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर पे ही पॉसिबल है. या फिर सेकेंड ऑप्शन वाईफाई का होता है. डे 12th के सिलेबस में हम आईपी सीसीटीवी के लिए यूज़ होने वाले नेटवर्क स्विचेस एंड राउटर्स के बारे में बताते हैं. आपको कौन सा राउटर आपके लिए सही रहेगा या नेटवर्क स्विच आपको लेना है, वाईफाई ब्रिज कैसे सेटअप करना है, ए बिल्डिंग को बी बिल्डिंग से अगर आपको कनेक्ट करना है वाईफाई के थ्रू तो उसके लिए एक आपको ब्रिज बनाना होता है, वाईफाई ब्रिज. तो वायरलेस ब्रिज को कैसे सेटअप करना है, या फिर एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट करना है. रेंज कोई भी हो सकती है. यहाँ पर डायग्राम में 20 किलोमीटर का ये प्रेजेंटेशन में बताया गया है. हमने यहाँ पर एक ब्रिज सेटअप किया है सीपीईज का यूज़ करके. सो दैट एवरीथिंग यू विल लर्न इन डे 12 सिलेबस. वाईफाई आईपी सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन, किसी बिल्डिंग में या किसी विलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कैमरास इंस्टॉल करने हैं तो वो कैसे होंगे, मटेरियल क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, उसकी पूरी मैथमेटिक्स क्या होगी इंस्टॉलेशन करने की, दैट एवरीथिंग वी विल कवर इन डे 12 सिलेबस. नेक्स्ट डे 13 सिलेबस, बैंडविड्थ कैलकुलेशन. बैंडविड्थ कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कई बार आपने देखा होगा आईपी सीसीटीवीज़ में अक्सर प्रॉब्लम आती है, वीडियोस स्टक हो जाते हैं या फिर वो डिले चलते हैं. तो इसका सीधा सा कारण एक ये भी सामने आया है कि गलत बैंडविड्थ का कैलकुलेशन होना. तो इस टॉपिक में आपने ये सीखना है कि कैसे एक सही बैंडविड्थ सिलेक्शन करके इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड की जा सकती है. एनवीआर एंड आईपी कैमरा मैचिंग पैरामीटर, यानी कि कोई भी दो ए कंपनी की मशीन को बी कंपनी की मशीन के साथ या उसके प्रोसेसर लेवल के साथ मैच कराना है तो उसका क्या पैरामीटर होगा. एक्टिव एंड पैसिव बलून्स, यूटीपी ट्रांस रिसीवर्स, HDMI/VGA, USB रेंज एक्सटेंडर्स, इन सारे डिवाइसेस का यूज़ कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इनकी जो कंडीशंस है वो क्या रहेगी और इंस्टॉलेशन का डायग्राम क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको डे 13 के सिलेबस में सिखाई जाती है. डे 13 के सिलेबस में स्प्लिटर्स के बारे में बताया जाता है, लूपर्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स कनेक्शन करने के लिए हमें लूपर इंस्टॉल करना होता है. टीवी ट्यूनर इंस्टॉल कहाँ होगा, कैसे होगा. ऑल इंस्टॉलेशन टूल, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी साइट आपको कंप्लीट करने के लिए इंस्टॉलेशन टूल्स की आपके पास प्रॉपर एक टूल किट होनी चाहिए. यानी कि इंस्टॉलेशन किट आपके पास अगर है तो ही आप इंस्टॉल कर पाएंगे या फिर ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे. क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे, मशीन्स लगेंगे, वो सब आपको यही डे 13 के सिलेबस में बताया जाता है. डे 14 के सिलेबस में ट्रबल शूटिंग एंड डिजाइनिंग टू इम्प्लीमेशन पार्ट कवर किया गया है, जिसमें प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस का पार्ट हमने कवर किया है. कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे शॉर्ट आउट्स करने हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स का डिटेक्शंस करने से लेकर आइडेंटिफिकेशन से लेकर उसके सॉल्यूशंस के बारे में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है. सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, यानी कि कोई भी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाने होते हैं, उसके लेआउट्स बनाने होते हैं, जो है किस तरह से कहाँ कौन सा सिस्टम लगना है, कैमरा कौन सा लगना है, एंगल क्या होगा, व्यू क्या होगा, केबलिंग कितनी होगी. साथ ही मटेरियल ऑडिट करना होता है. ये सारी चीज़ें हम डे 14 के सिलेबस में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के टॉपिक में सीखते हैं. कंट्रोल योर कंप्यूटर बाय मोबाइल और अनदर कंप्यूटर, आप किसी भी मोबाइल से
कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा किसी भी कंप्यूटर से आप मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिमोट असिस्टेंस के लिए यूज़ होने वाला ये मेथड है। तो ये सारी चीज़ें आप डे 14 के सिलेबस में सीखते हैं। इसके बाद डे 15 के सिलेबस से हम सीसीटीवी ऑपरेटर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंट्रोल रूम को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। सीसीटीवी ऑपरेटर के डे 15 के सिलेबस में हम सबसे पहले फोकस्ड करते हैं मैनेजमेंट स्किल पर, जिसमें आपको ये बताया जाता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीसीटीवी ऑपरेटर, देन टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग गैजेट्स एंड टूल्स, उसके बाद रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूरिंग ड्यूटी, देन वेरियस रजिस्टर बुक्स मैनेजमेंट, हाउ टू करस्पॉन्ड विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग emergency, how to act in emergency situations such as fire attack, blast, robbery, etc. What are the CCTV operators SOP प्लान, यानी कि CCTV ऑपरेटर का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान होगा वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने CCTV के 15 डे के सिलेबस में सीखी। दैट इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट स्किल्स। इन डे 16 syllabus we focused on management skills, a technical skill. In day 16 syllabus we focused on technical skills, recording controls, types of recording, CMS versus embedded Linux application, playback and backup to USB disk and PC, footage tagging and file lock, folders files management in system and PC, color adjustment, channel arrangement, camera run-on, privacy masking, encode control with stream setup, date and time setup, hard disk scan, health checkup, system connectivity check commands, daily routine system checkup, notification and alerts on abnormal activities, user management and password related issues, event logs with history checkup, backup. That everything you will learn in day 16 syllabus. So in day 16 syllabus we completely focused on technical skill. On day 17 syllabus we focused on advanced brain skills. Advanced brain skills में आपको footage analysis करना बताया जाता है, एक वीडियो फुटेज का विश्लेषण कैसे करना है, देन साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, वो समझने से आप होने वाली वारदात को अंजाम देने वाले जो क्रिमिनल्स वारदात को अंजाम देते हैं उससे पहले कुछ इस तरह के साइकोलॉजिकल बिहेवियर से, जिसे हम बॉडी को लैंग्वेज कहते हैं, वो शो ऑफ करते हैं, जो आपको अगर पता चल जाए पहले ही तो इस तरह की वारदात को टाला जा सकता है। सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ्स एंड आइडेंटिफिकेशन, साइन कलेक्शंस, सपोर्ट इन इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट या फिर पुलिस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को आप किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर आइज टू रिड्यूस मॉनिटरिंग स्ट्रेस, सीसीटीवी ऑपरेटर 8 to 10 आवर्स अगर ड्यूटी कर रहा है सीसीटीवी ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम में, तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान या जलन हो सकती है। दैट इज़ द लाइक फटीग लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस या फिर टिप्स आपको यूज़ करने, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। सो इन डे 17 सिलेबस वी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन एडवांस ब्रेन स्किल्स। यहाँ पर आपका सीसीटीवी का क्लास कंप्लीट होता है। सो फ्रॉम डे 1 to डे 17 वी कवर्ड ऑल टॉपिक्स ऑफ द सीसीटीवी कोर्स। फ्रॉम डे 18 वी स्टार्ट फायर अलार्म सिस्टम कोर्स. फायर अलार्म कोर्स इज़ अ ऑप्शनल कोर्स नॉट इंक्लूड इन सीसीटीवी कोर्स. सो 17 डे आपका सीसीटीवी क्लास ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर हम 18 डे से फायर अलार्म सिस्टम का कोर्स शुरू करते हैं. ये ऑप्शनल कोर्स है, सीसीटीवी कोर्स में शामिल नहीं है. अब फायर अलार्म क्या है, जैसे कि हम सभी को पता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में या रेजिडेंशियल इलाकों में, हाई राइज टावर्स में ये सिस्टम एज़ पर गवर्नमेंट लॉ लगाना कंपलसरी है. साथ ही हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिससे कि आग लगने पर तुरंत हमें सूचना मिल जाए. इसको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है.
तो आपने देखा किस तरह से फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सिस्टम भी आज के दौर में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस, फैक्ट्रीज, मॉल, हर जगह पे ऑलमोस्ट देखने को आपको मिलता है ये सिस्टम। सो ये सिस्टम का कोर्स भी आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑप्शनल कोर्स नॉट इंक्लूडिंग सीसीटीवी कोर्स। देन वी आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स यू विल गेट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट मिलता है। अब कोर्स की फीस क्या रहेगी, दैट मीन फीस स्ट्रक्चर। टू नो फीस स्ट्रक्चर यू कैन कॉन्टैक्ट टू GLM इंस्टीट्यूट्स हेल्पलाइन नंबर। कोर्स की फीस जानने के लिए इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है या फिर आप मेल कर सकते हैं। वी एक्सेप्ट ऑल पेमेंट मोड, अकाउंट ट्रांसफ़र, भीम, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। इंडियन स्टूडेंट कैन पे देयर फीस इन रुपीज़ फॉर अदर कंट्रीज एज पर देयर कंट्री करेंसी। अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं या फिर इंडियन करेंसी में कर सकते हैं, जो भी फिजिबल हो वहाँ पर। व्हाट इज़ द लर्निंग टू अर्निंग जर्नी, यानी कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा। सबसे पहले आप कांटेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फ़ीस पे करनी है आपको, फिर आपका कोर्स स्टार्ट होता है। नाउ थर्ड स्टेप इज गेट स्किल एंड नॉलेज। कोर्स शुरू होने के बाद कोर्स कंप्लीट होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट रिवॉर्ड होता है। नाउ यू आर रेडी टू वर्क प्रोफेशनली। अब आप पूरी तरह से जॉब या बिजनेस के लिए रेडी है। स्टार्ट अर्निंग, यहाँ पर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। दिस इज़ द लर्न टू अर्न जर्नी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सीसीटीवी ऑपरेटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं या फिर आप टेक्नीशियन या इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मेल या फीमेल की कोई भी ऐसी जो है बाउंडेंस नहीं है। कोई भी इसमें फील्ड में एंटर हो सकता है, कोई भी सीसीटीवी या सिक्योरिटी सिस्टम्स के फील्ड में एंटर होकर अपना कैरियर बना सकता है। आप कोर्स के बाद जॉब या बिजनेस कर सकते हैं, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। About GLM Institute. Some key features of the institute. GLM Institute established in 2011. We are the ISO certified. Highest number of satisfied customers, 4.9 reviews out of 5. Expert experienced faculty will teach you. Live virtual classroom experience. Books, फ्री रिवीजन फैसिलिटी अवेलेबल, टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल। यानी कि अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके लाइव टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स सेशन। टू नो अबाउट न्यू बैच स्टार्ट डेट एंड क्लास टाइमिंग एंड कोर्स फीस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, फीस कितनी है, कोर्स का ड्यूरेशन, टाइमिंग क्या है, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है info@glminstitute.com, www.glminstitute.com our website, and our contact number is 9619447939। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्स आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन इंटरनेशनल कोर्स टू वर्क ग्लोबली।